हाय वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट किस तरह ट्रेड किया है और मैंने किस तरह से पोजीशन बनाए थे और क्या रहा उसका रिजल्ट। और बाद बाकी कल के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। वो एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और उसके थ्रू बात करना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो अगर आप देखो निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा अप है। बैंक निफ्टी 2% से ज़्यादा अप है। तो हर जगह हरियाली ही हरियाली है, जो कि अच्छा है। आई थिंक पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा सा आई थिंक इम्प्रूव हुआ होगा सब लोगों का पोर्टफोलियो। और मेजरली आई थिंक बैंकिंग स्टॉक ही आज ऊपर की तरफ मूव किया है। जितने भी बैंक के स्टॉक्स हैं सब ने अच्छे खासे ऊपर की तरफ मूव दिए हैं। एक्सिस ऑलमोस्ट 4% था, ICICI 1.25%, HDFC 2.5% से ऊपर है, कोटक 0.25%, SBI 0.5%, 1.5% और इंडसइंड 1% के आसपास। जो सबसे बड़ा आज लेग पुलर था वो था रिलायंस, 4% के आसपास आई थिंक ड्यूरिंग द डे डाउन था और क्लोजिंग भी 3.5% के आसपास हुआ। ये अगर इतना आज डाउन नहीं रहता तो निफ्टी आराम से 23,100-200 के लेवल को होल्ड कर रहा होता। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे, जो IT के स्टॉक्स हैं वो अब स्टेबल होने लगेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी कितना भी ख़राब न्यूज़ आ रहा है बट उसमें बिक वाली उस तरह के नहीं हो रहा, तो ओवरसोल्ड काइंड ऑफ जोन में जा चुका है। तो इसमें एक पुल बैक काइंड ऑफ देखा जा सकता है। कोई भी अगर जैसे निफ्टी IT बीज वगैरह जो है ना अभी अच्छे लेवल पे आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बाद बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं आई थिंक बात कर सकते हैं, बट निफ्टी IT का जो है IT बीज जो है वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर IT के थ्रू IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ये रहा आज का आई थिंक मार्केट का सिचुएशन है। क्रूड थोड़ा सा जैसे नीचे की तरफ आया था और फिर एक बार स्पाइक देके नीचे की तरफ कूल डाउन हुआ है। तो इसमें ये बेसिकली न्यूज़ के अकॉर्डिंग आई थिंक मूव कर रहा है। US और ईरान का जो आई थिंक टोन ऑफ आई थिंक स्पीकिंग है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, जो कि 45 डेज़ का आई थिंक कुछ ये लोग निगोशिएट कर रहे हैं ये करने के लिए। तो देखते हैं आई थिंक अगर रात तक उस पर काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ जाएगा, तो अगर वैसा होता है 45 डेज़ का कुछ हॉल्ट वगैरह होता है उसमें, तो दैट इज़ गुड। तो आई थिंक ओवरनाइट या फिर कल मॉर्निंग तक पता चलेगा कि क्या उस पर किस तरह का एक्शन रहा है। और विक्स वगैरह भी है देखोगे तो आज फ्लैटिस ही था। मॉर्निंग में थोड़ा तो ऊपर गया था बट वो धीरे धीरे कूल डाउन ही किया है। तो विक्स ठीक है, दैट मीन्स कि विक्स कूल ऑफ अगर होने लगे दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर जाने के लिए आई थिंक तैयार हो रहा है। तो देखते हैं आई थिंक ये थोड़ा सा पॉजिटिव आई थिंक सिग्नल है मार्केट के लिए। तो आने वाले आई थिंक इस वीक या फिर आने वाले वीक में देखते हैं। आई थिंक मार्केट में आई थिंक थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की तरफ हो सकता है देखने को मिले। तो देखते हैं आई थिंक आज प्रीमियम जैसे मैं पहले अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो मैंने मार्केट ओपनिंग के साथ ही मैं निफ्टी में लिया था ट्रेड। मार्केट ओपनिंग के साथ ही मैंने 22,750 का जो है स्ट्रैडल शॉर्ट किया था और उसमें जो है ठीक ठाक पॉइंट मिल गया। जस्ट 4-5 मिनट ही मैं उस पोजीशन को होल्ड किया था और उसमें जो है 20 पॉइंट के आसपास आई थिंक मुझे मिल गए थे और डीके के रूप में, तो फिर मैं एग्जिट कर गया। ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास मिल गया, तो मैं फिर ज़्यादा वेट करना उचित नहीं समझा। और बाद में भी अगर मैं प्रीमियम का बिहेवियर देखूं तो अब देख सकते हो जैसे जो ये कैंडल बने हैं, कैंडल का साइज अगर देखो 22,800 के आसपास से लेके और 22,600 के आसपास तक गया था। तो 200 100 अब यहाँ पे देखोगे 679 से लेके और 595, मतलब 80 से 100 पॉइंट का 200 पॉइंट का एक एक कैंडल में मूव हो रहा है। तो उसमें फिर जो प्रॉफिट थे वो आई थिंक लूज़ करने के चांसेस थे, इसलिए जो है मैंने 0.5% में ही आई थिंक एग्जिट कर दिया था।
और फिर ड्यूरिंग द डे आई थिंक मैंने कहीं कुछ पोजीशन बनाया नहीं। मैं सोचा था कि डे इन पे देखूंगा, बट आज ट्रम्प का भी कुछ आई थिंक स्पीच वगैरह है, तो नॉट श्योर कि क्या बोलेगा नहीं करेगा। तो उस केस में आई थिंक कुछ भी ओपन पोजीशन लेके जाना फिर मैंने लास्ट में उचित नहीं समझा। फिर मैंने और इस फेज़ में लाइक ये जो फेज़ था इसमें प्रीमियम डिके नेचुरली हुए होंगे थोड़े बहुत, आई थिंक 15-20 पॉइंट के आसपास इस स्ट्राइक प्राइसेस के जो है प्रीमियम ज़रूर आई थिंक डिके हुए हों। बट इस एरिया को एग्जैक्टली आई थिंक कैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इस सिचुएशन में लाइक अगर जैसे पहले कुछ मिनटों में ही अगर प्रॉफिट ठीक ठाक आ चुका है, तो आई थिंक फिर वो अननेसेसरी का रिस्क लेके जो है ना वो फिर वो सही नहीं लगता। आई थिंक कई बार मैंने देखा है कि सेकेंड चांस में अगर एंट्री आप बनाओ तो कुछ भी थोड़ा सा बड़ा या मतलब आपके एक्सपेक्टेशन या आपके रेंज के हिसाब से अगर मार्केट नहीं रहा, तो फिर वो सारा प्रॉफिट चला जाता है। फिर वो आपका माइंडसेट भी ख़राब होता है और साइकोलॉजी भी ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने बस वही 5-7 मिनट ट्रेड किया, उसके बाद मैंने कोई आई थिंक ट्रेड नहीं लिया। वॉचफुल रहा, आई थिंक मार्केट में है तो मार्केट में बने रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है न्यूज़ या फिर किस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या है। बट कहीं भी कुछ मैंने फिर दोबारा ट्रेड लिया नहीं, तो सिंगल ट्रेड ही रहा। और उसके पीछे का जो लॉजिक था, आई थिंक मैंने स्ट्रेडल ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि 3 दिन के बाद मार्केट ओपन हो रहा था और प्रीमियम काफ़ी अच्छे थे, और मैंने उसी पॉइंट को पकड़ा जहाँ की ये ओपन हो रहा था 740 के आसपास। दैट मीन्स कि मार्केट जहाँ ओपन हो रहा है मे बी थोड़ा देर वहाँ पे टाइम बिताता है, या फिर मे बी अगर नीचे गया तो ऊपर उस रेंज पे आता है, या फिर ऊपर गया तो या नीचे उस रेंज पे आता है। 1-2 बार नॉर्मली वो ट्राई करता है रिगेन करने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 750 का जो है स्ट्रेडल शॉर्ट किया, क्योंकि प्रीमियम अच्छे मिल रहे थे और स्ट्रैंगल में काफ़ी दूर के ये होते, बट उसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं था। तो इसलिए मैंने स्ट्रेडल ही चूज़ किया, क्योंकि आई थिंक एक ही दिन एक्सपायरी का था, मतलब कल ही एक्सपायरी है। दैट मीन्स कि आज उसमें डीके होना ही होना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस जहाँ भी ओपन हो रहा है, तो उस स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए मैंने 750 वाले स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया था। तो आई थिंक ये रहा ओवरऑल आई थिंक आज का मेरा पोजीशन। और अगर कल के बारे में मैं अपना व्यू बताऊँ, तो अब तो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल टू बुलिश सा दिख रहा है, क्योंकि इतने सारे नेगेटिव वॉर से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ आए हैं। लाइक इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि जैसे क्रूड ऑयल वगैरह और जैसे गैस वगैरह के जो जो भी स्कार्सिटी हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जितने नेगेटिव हो सकते थे, मुझे लगता है कि आई थिंक प्राइसिंग अब हो चुका है। तो यहाँ से मे बी नॉट बहुत तेज़ी से भागे, तेज़ी से तभी भागेगा जब आई थिंक कंप्लीट आई थिंक वॉर रुकने का कुछ मैसेजिंग हो, उस तरह की बातचीत हो। ये शॉर्ट पीरियड के लिए 45 डेज़ वगैरह के लिए मैं उतना तेज़ नहीं भागेगा। मे बी 1-2%, 3% तक मे बी 1-2 दिन में दे दे ऊपर की तरफ मूव, बट उतना तेज़ी से नहीं भागेगा। बट अब तो आई थिंक मेरा भी यही है कि अगर यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, तो नॉर्मली जिस तरह के प्रीमियम हैं अब, तो मे बी मैं ट्राई करूँगा कल से जो है जो मैं स्ट्रेटजी मुझे समझ में आता है वो मैं आई थिंक अब बुलिश काइंड ऑफ ही स्ट्रेटजी आई थिंक सही रहेगा। बट उसको जैसे प्ले करने का, उसको मतलब अप्रोच करने का तरीका आई थिंक बुल पुट स्प्रेड आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं मतलब मेरा कंफर्ट जोन या मेरा कॉन्फिडेंस जो है इसमें ज़्यादा सही रहेगा। तो लेट्स से कि मार्केट जहाँ कहीं भी कल ओपन हो रहा है, नॉर्मली अगर पॉजिटिव आई थिंक यूएस की तरफ से कुछ भी हुआ, तो हो सकता है गैप अप भी ओपन हो। बट अगर मान के चलते हैं कि अगर गैप अप नहीं भी ओपन हुआ, तो जहाँ भी ओपन होता है उससे 100 या 200 पॉइंट नीचे का जो है ना पुट शॉर्ट करके और हम थोड़ा देर वेट कर सकते हैं। लेट्स से कि ये 968 या 950 के आसपास ही ओपन होता है, तो नॉर्मली जैसे 800 के आसपास का जो है 100, 150, 200 पॉइंट दूर का नीचे का जो है पुट शॉर्ट करके, और कल जैसे एक्सपायरी है तो हम मे बी अच्छे खासे प्रीमियम के लिए हम होल्ड कर सकते हैं, या फिर ड्यूरिंग द डे आई थिंक उसमें एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे जो भी आपका रिस्क रिवार्ड हो उसके हिसाब से आप उसमें चूज कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली जैसे कल एक्सपायरी है, तो आई थिंक कुछ बाई पोजीशन भी रखना ज़्यादा सही होगा। तो लेट्स से कि अगर 800 के आसपास का हम ले रहे हैं, तो जस्ट फॉर एग्जांपल वहाँ से 300 पॉइंट दूर का जो है
200 से 300 पॉइंट दूर का जो है जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसका हम एक तरह से हेज बाई कर लेंगे, सो दैट कि थोड़ा सा आपका मार्जिन भी इम्प्रूव हो जाए और एक सेफ्टी नेट भी रहेगा कि कुछ भी सडन स्पाइक नीचे की साइड में अगर जाता है तो उसको वो कवर कर सकता है, उसको वो हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से जो है मार्केट को अप्रोच हम लोग कर सकते हैं। और ये जस्ट स्ट्रेटजी का लर्निंग है, मतलब लर्निंग के लिए मैं आई थिंक इस तरह का स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ, बट इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है अप्रोच आई थिंक डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपको लॉस कम से कम हो जब भी आप मार्केट को अप्रोच करेंगे, तो प्रॉफिटेबली मतलब प्रॉफिटेबिलिटी आपका इंक्रीज हो, ना कि आप ज़्यादा लॉस करें। नॉर्मली इस केस में जैसे अगर आप बुलिस हैं भी तो कई बार आप देखोगे लेट्स से कि 100-200 पॉइंट ऊपर ओपन होता है, बट नॉर्मली जैसे 950 का है और 23,000 के आसपास भी ओपन होता है ना, तो नॉर्मली आप देखोगे जितना उसका प्राइस है जैसे 166 पॉइंट है कॉल का, तो उसमें बहुत ज़्यादा आई थिंक स्पाइक आएगा नहीं। ये भी क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसमें भी डिके हो जाएंगे, तो इसलिए कॉल बाई करने से ज़्यादा अच्छा मुझे पुट शॉर्ट करके बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि थोड़ा देर अगर वहाँ मूव भी किया ना, जिस भी पोजीशन जिस भी स्ट्राइक प्राइस के नीचे आप शॉर्ट कर रखे हो, तो वहाँ पे थोड़ा देर मतलब आपके अगेंस्ट, आपके पोजीशन के अगेंस्ट भी जा रहा है, बट आपके स्ट्राइक प्राइस को नहीं आई थिंक इवेट कर रहा है, मतलब उसके नीचे नहीं जा रहा है, तब तक आपको जो है ना उतना लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही आप रहोगे। जबकि अगर आपने कॉल बाई कर लिया बुलिस माइंडसेट के अकॉर्डिंग कि मार्केट ऊपर जाने का संभावना है, और अगर वो उस डायरेक्शन में तेज़ी से नहीं गया तो आपको फिर लॉस होने ही होने, भले ही वो वहाँ पे भी रह गया या फिर एक दो कैंडल नीचे आ गया, तब तो बहुत ही सडन आई थिंक उसमें जो है मेल डाउन होगा उसके प्रीमियम में। तो इस वजह से मेरा जो आई थिंक कंफर्ट जोन रहता है वो पुट शॉर्ट करने के फेवर में ज़्यादा रहता है, और इंस्टेड की मैं कॉल बाई करूँ। और अनदर रीज़न की जैसे विक्स थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और यहाँ से अगर मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिस हो अगर दिख रहा है, तो फिर ये विक्स जो है और कूल डाउन होता जाएगा, और जैसे ही विक्स कूल डाउन होता जाएगा प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा टूटेगा, कॉल के और पुट के दोनों के। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आई थिंक स्ट्रॉन्ग बुलिस जब तक ना हो तब तक कॉल बाय का कुछ भी आई थिंक नहीं स्ट्रेटजी सही रहता है। तो ये इस तरह के स्ट्रेटजी के साथ जो है आई थिंक मार्केट को अप्रोच किया जा सकता है। तो ये रहा आज के मार्केट का ओवरव्यू, और मैंने किस तरह से पोजीशन बनाया था, क्या उसके पीछे माइंडसेट था, और एक बार जब प्रॉफिट हो जाता है तो आई थिंक उस प्रॉफिट को आई थिंक घर लेके जाना ज़्यादा सही रहता है, उसको रिटेन करना ज़्यादा सही रहता है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा सही रहता है। अदरवाइज़ मार्केट में इतना कुछ आई थिंक हैपनिंग होते रहता है कि आपको हर हर समय लगेगा कि कुछ ना कुछ आई थिंक पोजीशन बना लेते हैं, यहाँ पे इस तरह मूव हो रहा है, अगर यहाँ बनाते तो इतना प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ बनाते तो जो एजम्पशन बेस्ड आई थिंक थॉट जो है आते रहता है। तो इसलिए अगर पहले कुछ मिनटों या पहले घंटे 1-2 घंटे में अगर आपको प्रॉफिट ठीक ठाक आ गया है तो इट्स बेटर कि सिर्फ उसको आई थिंक प्रोटेक्ट करें, और बाद बाकी दिन अगर लर्निंग के लिए मतलब बने रहना है तो आई थिंक आप वॉचफुल रह सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आई थिंक आप मे बी ऑफ सिस्टम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आपको साइकोलॉजी पे नहीं कंट्रोल है तो। बट जैसे मैं पहले 5-7 मिनट में जैसे प्रॉफिट करने के बावजूद पूरे दिन आई थिंक मार्केट में नॉर्मली बना रहता हूँ, सो दैट कि कुछ जैसे प्रीमियम का बिहेवियर वगैरह जो है वो काफ़ी कुछ पता लगता है कि हाँ अगर मेल डाउन होना शुरू हो गया और विक्स जैसे कूल ऑफ होना स्टार्ट कर दिया है, तो ये बहुत अर्ली आई थिंक एक तरह से सिग्नल है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और आप उस हिसाब से जो है आप अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड कर सकते हो। तो आई थिंक आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आपसे मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।